आज 15 दिसंबर और आज शाम को 4 बजे नागपुर में मंत्रिमंडल की शपथ विधि ग्रहण समारोह आयोजन किया गया है। और आज लगभग भारतीय जनता पार्टी के 22 तथा शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अब तक महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री पद पर कौन बैठेगा, इस बात का सस्पेंस जो है अभी भी कायम है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। वो वजह क्या है तो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती क्या है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद के लिए इतनी देरी क्यों लगाई जा रही है? कहीं ये जो चुनौती गृह मंत्री पद के सामने खड़ी है ये वजह तो नहीं है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद पर कौन बैठेगा, ये अभी भी सस्पेंस बाकी। आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा संकट गृह मंत्री पद के सामने खड़ा है, ये इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजशेखर और आप इस वक्त देख रहे हैं रायगढ़ टुडे हिंदी समाचार। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 1916 में जो है नोटबंदी लागू कर दी गई और देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन के माध्यम से बताया गया कि 1000 और 500 के नोट जो है चालान से बाहर कर दिए गए और आने वाले नए नोटों का इंतजार जो पूरे भारत की जनता को था। और इसी दौरान बहुत सारे स्कैम जो है इस वक्त हो गए। 2000 के नोट उस वक्त बहुत कम मात्रा में छप रहे थे और बैंकों में भी 2000 के नोटों की बहुत कम तादाद जो है लोगों को मिल रही थी। 2000 का नोट प्राप्त करने के लिए कई घंटे तक कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा था। आपने टेलीविजन पर देखा भी होगा कि खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की मां जो है वो भी कतार में खड़ी थी। और ऐसा एक माहौल जो था वो पूरे बैंकों में और पूरी जनता में था कि 2000 के नोटों की बहुत कम मात्रा में जो उपलब्धि थी। और ऐसे में एक स्कैम होता है कि रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रायगढ़ पुलिस की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से कार्रवाई करके करोड़ों रुपए के 2000 के नोट जो है बरामद किए जाते हैं एक छापे में। और यही वो कारण है, यही वो जो मामला है आज से 7 साल पहले का जो उभर कर सामने आया। और इस मामले में, इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए, इस पूरे मामले को दबाने के लिए 4 पुलिस कर्मियों के ऊपर डकैती का जो है केस बनाकर उन्हें 7 साल के लिए अंदर भेज दिया जाता है, उन्हें कारावास भोगना पड़ता है और इस मामले को दबाया जाता है। लेकिन वो 4 पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करते हुए न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष बरी कर दिया। और उसके बाद से अब जाके ये मामला जो है सामने आ रहा है जनता के। और यही वो कारण है, यही वो बात है जो गृह मंत्री पद के लिए बहुत ही हानिकारक बात है। क्योंकि अभी यह मामला उभर कर सामने आ रहा है मीडिया के सामने और उन 4 पुलिसकर्मियों ने अपने अपने बयान दिए और उन बयानों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2000 के इतने बड़े स्कैम को दबाने के लिए हम लोगों को झूठे केस और झूठे मुकदमे करके 7 साल के लिए अंदर कर दिया गया। जबकि 2000 के इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में जो नोट प्राप्त हुए थे उन 3 व्यक्तियों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, उनके ऊपर जांच कमेटी बैठनी चाहिए थी। ऐसा ना करते हुए उन 4 पुलिस कर्मियों को जो झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया गया। अब उनमें से 2 पुलिस कर्मियों को जो है फिर एक बार पुलिस महकमे में शामिल कर लिया गया और बचे हुए 2 यानी कि रविंद्र राठौर और प्रशांत कांबळे अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने आने वाले 26 जनवरी को आत्मदहन करने का जो है ऐलान किया। और यही सबसे बड़ी चुनौती है जो गृह मंत्री पद के सामने। और शायद इसी वजह से गृह मंत्री पद के लिए इतनी देरी की जा रही है। प्रशांत राठौड़ और माफ कीजिएगा प्रशांत कांबळे और रविंद्र राठौड़ दोनों आने वाली 26 जनवरी को जो है आत्मदहन करने वाले हैं। और यही वो बात है। अब देखते हैं कि 2016 से निकलकर जरा फिर एक बार हम लोग 2024 में आते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हुए और रायगढ़ जिले में से चारों के चारों सीट जो है महायुति के निकल कर आए। चारों के चारों विधायक जो है महायुति की जो इस चुनाव में जीत गए। उनमें से 3 जो है शिवसेना का है, एक जो अलीबाग के जहां पर ये घटना घटित हुई वहां के जो फिलहाल के चुनकर आए हुए विधायक जो है वो है महेंद्र दळवी। उसके बाद जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले वो भरत गोगावले जो 4थी बार विधायक बने हैं। और कर्जत खालापुर असेंबली के विधायक महेंद्र थोरवे जी जो दूसरी बार इस असेंबली से चुनकर आए हैं। ये इन तीनों से रविंद्र राठौड़ और प्रशांत कांबळे ने न्याय की पुकार लगाई है। हालांकि महेंद्र दळवी और महेंद्र
थोरवे जी ने इस बात को, इस मुद्दे को थोड़ा सा उठाया भी है, लेकिन फिलहाल जो अधिवेशन जैसे कि शीत अधिवेशन चलने वाला है और आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि चाहे वो भरत गोगावले हो, चाहे वो महेंद्र दड़बी हो या चाहे महेंद्र थोरवे हो, इस बात को यानी कि इन दो बचे हुए पुलिसकर्मियों को न्याय जरूर देंगे। इसी के साथ साथ रविंद्र राठौड़ और प्रशांत कामरे जो पुलिसकर्मी इस वक्त सेवा से बाहर है, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी से भी अनुरोध किया है कि प्रकाश अंबेडकर जी खुद इस मामले की जांच करें, इसमें हमें सहायता करें। ऐसी पुहार जो है रविंद्र राठौड़ और प्रशांत कामरे ने भी लगाई है। तो देखते हैं अब आगे चलकर क्या होगा, इन दो पुलिस कर्मियों को न्याय मिलेगा या नहीं। ये 3 जो आमदार शिवसेना के जो इस असेंबली से चुनकर आए हैं, वो इन्हें न्याय देने के लिए इस न्याय प्रक्रिया में क्या मदद कर सकते हैं? क्या प्रकाश अंबेडकर जी इनकी आवाज़ को सुनेंगे, प्रकाश अंबेडकर तक इनकी आवाज़ पहुंच पाएगी और क्या प्रकाश अंबेडकर जी संविधान को बचाने के लिए फिर एक बार इन 2 पुलिसकर्मियों का साथ देंगे? रायगढ़ टुडे के आज के समाचार में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।